यह कहानी एक गरीब व्यक्ति और भगवान बुद्ध के बीच के संवाद पर आधारित है, जो गरीबी के कारण और उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। कहानी, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम देव था। देव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता था। उसके पास न तो अच्छा भोजन था, न ही पहनने के लिए ठीक कपड़े। वह अक्सर सोचता, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। मेरे जीवन में कभी खुशहाली क्यों नहीं आती। एक दिन वह गांव के पास के जंगल में बैठा हुआ था और अचानक उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आए हैं। देव ने सोचा, मैं क्यों न जाकर भगवान बुद्ध से अपने सवाल का उत्तर पूछूं। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, हे भगवान, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। मैंने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं है। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी सोच और कर्मों में छिपा है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दे सकता हूँ। देव ने सहमति जताई और बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम श्रीवर्धन था। उसके पास अनगिनत संपत्ति, जमीन और धन संपत्ति थी। लेकिन श्रीवर्धन का स्वभाव बहुत स्वार्थी था। वह अपने धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए करता था और जरूरतमंदों की कभी मदद नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी श्रीवर्धन के घर के सामने आया और भोजन के लिए भीख मांगने लगा। श्रीवर्धन ने उसे अपमानित किया और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भिखारी निराश होकर वहाँ से चला गया। समय बीता और श्रीवर्धन के बुरे कर्मों का फल उसके सामने आया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खो गई और वह खुद भिक्षा मांगने की स्थिति में आ गया। अब जब वह दूसरों के सामने हाथ फैलाता था तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुनर्जन्म के चक्र में श्रीवर्धन ने अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप गरीब व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। कहानी समाप्त होने के बाद देव ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मेरी गरीबी का कारण मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, तुम्हारे पिछले कर्मों का असर इस जन्म में भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसे नहीं बदल सकते। अगर तुम सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करोगे तो तुम अपने भविष्य को अवश्य बदल सकते हो। देव ने जिज्ञासा से पूछा, तो हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख और संपत्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच और कर्मों से आती है। अगर तुम अपने जीवन में दान, सेवा और अच्छे कर्मों को अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो सकती है। जैसे जैसे तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम्हारी खुद की परेशानियां भी हल होती जाएंगी। देव ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और प्रण लिया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत करेगा और दूसरों की भी मदद करेगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे दान करना शुरू किया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और हमेशा ईमानदारी से काम किया। समय के साथ उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और वह धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकल आया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने देव को यह सिखाया कि गरीबी या अमीरी हमारे कर्मों का परिणाम है और हम अपने अच्छे कर्मों से इसे बदल सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम सही सोच और अच्छे कर्मों को अपनाएं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। कहानी की सीख, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और कर्मों का परिणाम भी हो सकती है। सही दिशा में परिश्रम और दयालुता का अभ्यास हमें गरीबी से बाहर ला सकता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं
और सच्चे मन से अच्छे कार्य करते हैं, वे अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।